ओम शांति। आज 14 सितंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख है 18 जनवरी 2007। मुरली का सार है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे है लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही हैं। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरा बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर शादा है। अनेक बच्चों की स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियाँ दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती हैं। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई, आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो, इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला, मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियाँ मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियाँ हो गई। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियाँ आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियाँ होती है वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती हैं, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जिससे अनुभव है मेरा शरीर तो भूलता है, भुलाना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना, तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती हैं। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे होना, परमात्मा पालना के अधिकारी बन गई। जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो आज के स्मृति सो समर्थ दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे। या मुश्किलात आई, या मुश्किल आई, जिसको आज के दिन मुश्किल आई वह हाथ उठाओ। किसको भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो।
अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी, क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं। आप सभी को पसंद है मुक्ति वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं, बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना, ऐसा नहीं होता ऐसा होता ना। यह है बहानेबाजी करने का खेल। बाप दादा ने सबका फाइल देखा तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी है, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की हैं, मन से भी की है और लिख करके भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव बताओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज़ ऐड करेंगे? क्या करेंगे? बोलो पांडव, फाइनल करेंगे? जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वह हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फ़ोटो निकालो, सभी का फ़ोटो निकालना। 2, 3, 4 टीवी हैं, सब तरफ के फ़ोटो निकालो। यह रिकॉर्ड रखना, बाप को यह फ़ोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फ़ायदा तो उठावे। मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। जैसे देखो, एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वर्ष यह एडिशन करो कि जो भी सेवा करो मानो मुख की सेवा करते हो। तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा, वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं वह नहीं होते, जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक पहले से यह रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा, वाचा, कर्मना में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना यह है कर्मना सेवा में नंबर लेना। यह भाषा नहीं कहना, यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा। स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। यह नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते हैं। लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रूह रिहान में मेजॉरिटी कहते हैं, बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे?
कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो। तो अब से तैयारी करेंगे, तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। यह कारण था ना। बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, इस समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती हैं, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं। टालने की भाषा बहुत अच्छी है, यह कारण था ना। बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया या कारण को निवारण में बदली किया? तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है? तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, हो सकता है, पहली लाइन हो सकता है, कान तो हिलाओ, पीछे वाले हो सकता है, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो ज़रूर ना। तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन, चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का? इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं? होगा? हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते हो। बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की। खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीदें हैं, और जो आएंगे ना, वह तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा किया है ना। जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो होना। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा खुश हो गए। लेकिन जब भी कोई बात आवे ना, तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद करना। तो हमने क्या हाथ उठाया था? मदद मिल जाएगी। आपको बनना तो पड़ेगा। अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी हैं, और हर कल्प में हमें ही बनना है। यह तो पक्का है ना। या 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त हैं। हम ही कोटों में कोई में कोई है। कोई में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है। यह देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन का और समाचार सुनाए। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती हैं। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दे? बताओ क्या जवाब दे? जवाब देने में कौन होशियार है?
बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? साथ में चलना पसंद है ना? तो समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादिया बोलो, तैयारी हो जाएगी? दादिया बोलो, दादिया हाथ उठाओ, दादा हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादिया, दादा ये क्या तारीख है कोई? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया। दादिया पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे। इसमें छोटा नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाने चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। साथ चलना है। वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना? निभाना है ना? अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फ़ोन चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुँचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उनकी भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुँच गई हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और स्वमानधारी भी सम्मानधारी भी ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। आज का वरदान है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। विश्लेषण है, सदा एवर रेडी रहना यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवर रेडी, उस समय कुछ भी सोचने की ज़रूरत न हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, तो कोई भी बात का संबंध याद न आए तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। आज का स्लोगन है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर शरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति नहीं हो तो धोखा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।